हर हर महादेव दोस्तों। आज हम इस कुंडली को देखेंगे जिसमें काम और धन संबंधी समस्या बताई गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं लग्नी सप्तम में और बुध के साथ राशि परिवर्तन, बुध नीच और वक्री है, केतु के साथ चौथे भाव में है। तो नीच और वक्री ग्रह का राशि परिवर्तन करना लग्नेश के साथ, लग्न को देखता हुआ लग्नेश, इसका प्रभाव तो उस पर पड़ेगा ही और लगन पर भी पड़ेगा। और केतु का प्रभाव है तो सीधी सी बात है, अगर साथ ही हम देखेंगे कि जो लगन का नक्षत्र है वो आपका मूल का चौथा 4 पदों में दूसरा पद है। मूल केतु का नक्षत्र है और धर्म और परिवार की जड़ से जुड़ना इस नक्षत्र का गुण है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लग्न है केतु का नक्षत्र बन रहा है, लग्न का नक्षत्र, और साथ ही सूर्य का नक्षत्र भी केतु का अश्विनी है और साथ ही शनि का नक्षत्र भी केतु का मघा है। तो इसके कारण और केतु का नक्षत्र शनि का उत्तर भाद्रपद है। तो इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं केतु कुंडली पे प्रमुखता से काम कर रहा है और साथ ही योग और करण भी कहीं ना कहीं, करण तो मित्र है, मित्र उनके देवता हैं, कुलव करण है और मित्र उनके स्वामी हैं, शुभ हैं, लेकिन पिता के छूटे हुए काम पूरे करने का की दिशा में बता रहे हैं उनका स्वभाव। और योग है शूल, जो कि कांटा चुभने वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा योग, थोड़ा सा राहु स्वामी है उसका, थोड़ा नेगेटिव है। तो ऐसा हम देखते हैं कि इसमें हम क्या देख सकते हैं, शनि वक्री हैं, सिंह राशि में है तो परेशान है। 12वें राहु 10वें घर में है कन्या राशि के साथ, तो काम भ्रमित कर रहा है। साथ में केतु कुंडली पर ज़्यादा प्रभाव दे रहा है, तो कुंडली में केतु से जुड़ कर के काम होगा तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो शनि और राहु का प्रभाव 9वें और 10वें भाव में है। ये दृष्टि दोष या कहें कि काम को छुड़ाएगा बार बार, और केतु पर केंद्रित होकर काम करेंगे तो सीधे रिजल्ट ही देंगे, तो उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और शुक्र, जिस तरह धन कहा, तो शुक्र और सूर्य उच्च के वर्गोत्तम है, शुक्र साथ में पंचम भाव में बैठे हैं। इससे शुक्र का प्रभाव सूर्य के पास है, यानी पिता धनी है और पुत्र भी जब कमाएंगे तब धनी होंगे, लेकिन उससे व्यक्ति का धन का स्रोत कहीं ना कहीं पिता के से जुड़ जाता है, पिता की गाइडेंस से, पिता के परामर्श से, पिता की इच्छा से। और मंगल की राशि है, मंगल अष्टम में है, तो ये भी कह रहा है साथ में कि रिसर्च द्वारा या फिर अष्टम भाव के या पुश्तैनी घर या कुछ निर्माण करके उससे आजीविका का स्रोत बन सकता है। साथ ही हम देखेंगे कि चौथे भाव में बुध और केतु, बुध नीच और वक्री हैं, सप्तम के और दसम के स्वामी हैं और केतु के साथ बैठे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि घर पर अगर कोई व्यापार हो, शुरुआत से एक मिनिमम
स्तर से अगर कोई काम होता है तो ये उनके व्यापार को का आधार बन सकता है। और उसमें अगर कटिंग या कुछ काट के जोड़ने का अगर काम होता है तो वो केतु के प्रभाव को लेगा और उससे ये आगे बढ़ा सकते हैं, उसे ये ऑनलाइन स्तर पर ले जा सकते हैं, फैला सकते हैं, कोरियर के माध्यम से भेज दें और अपने उसकी जो कटिंग वगैरह है या फिर जो उसकी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें। मेन आपका काम और धन संबंधी प्रश्न है आपका। इस तरफ हम नवांश पर ध्यान दें तो नवांश में आप भी कह सकते हैं कि लग्नेश शुक्र सप्तम है, लेकिन चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा जो नीच की अवस्था में है, नीच की ग्रह का फिर साथ मिल गया लग्नेश को, तो इससे संघर्ष बढ़ जाता है जीवन में। और साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि वो लग्नेश शुक्र है, तो धन के रास्ते तो नवांश पे जब शुक्र का संबंध बन रहा है तो धन के रास्ते तो बनेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा अगर क्योंकि शनि नीच और सूर्य उच्च के हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मेहनत में कमी, संघर्ष में, और मतलब संघर्ष नहीं कहेंगे, मेहनत जो शारीरिक श्रम है उसमें कमी आ जाती है। शनि नीच होते हैं तो सूर्य उच्च होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, पद अधिकारी समान बनता है। 12वां भाव है और राहु साथ में है, तो ये थोड़ा सा 12वां भाव निर्मोही भी बनाता है और थोड़ा सा राहु का होना साथ में थोड़ा सा भ्रम में ज़्यादा रखता है। और साथ में शनि के साथ राहु का मतलब है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति मेहनत करता हुआ दिखेगा तो देखकर दृष्टि दोष बनता है, ठीक है। और राहु भ्रम में रखेगा तो उससे एक सुचारू कंटिन्यू काम नहीं चल पाता। साथ ही हम अष्टक वर्ग पर भी ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा अंक हमें छठे भाव में मिल रहे हैं, जो कि अष्टम से 11वां है। अष्टम भाव से जुड़ करके अगर काम होगा, कुछ निर्माण कार्य या फिर कुछ रिसर्च वाला कार्य या फिर आपका बीमा संबंधी या दूसरों के पैसे संभालना या फिर इन आपका आप ये कह सकते हैं इन दूसरों के पैसे इन्वेस्ट करवाना, आप इस तरह से कह सकते हैं। इस तरह के काम अगर होंगे, लोन वगैरह दिलवाना भी अष्टम भाव में आता है, तो लाभ की गुंजाइश बढ़ जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि आपका दशा का जो कुंडली बनेगी वो इस तरह से बनेगी। दशा के हिसाब से सूर्य की दशा चल रही है इस समय, जो कि शुक्र के साथ है। और साथ में हम देखेंगे कि गोचर इस समय क्या कह रहा है। गोचर इनको काम के लिए इस समय थोड़ा सा क्योंकि सूर्य और उच्च के बुध जब दशम भाव पर हैं तो थोड़ा सा काम के लिए ज़्यादा फोकस करवाएंगे। और गुरु की दृष्टि भी है तो काम के लिए थोड़ा सा साथ भाग्य का मिलेगा। उसके लिए प्रयास करेंगे, कुछ परामर्श भी साथ लगेगा, कुछ प्रयास भी साथ लगेंगे, आगे संभावना बेहतर बनेगी। नेक्स्ट दशांश जो कि कर्म की ही कुंडली है, उसमें 10वें का स्वामी 11वें भाव में बैठा है शुक्र, और शुक्र जो कि शुक्र जो कि भरणी नक्षत्र में है। और भरणी नक्षत्र आपका आप ही कह सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन भी कह सकते हैं,
और स्त्री संबंधी चीज़ों को ज़्यादा दिखाता है। यमराज उसके कारक हैं, लेकिन उसके देवता हैं, लेकिन जो उसके गुण हैं भरणी के, वो स्त्री संबंधी ज़्यादा हैं। तो उनसे भी जुड़ा काम करते हैं तो संभावना लाभ में है। और मंगल की राशि है तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल वर्क उसमें हो तो लाभ की गुंजाइश ज़्यादा बेहतर बनेगी। और साथ में आप देख सकते हैं गुरु चंद्र और शनि राहु अष्टम में है। गुरु चंद्र का मतलब ये आपका गज केसरी योग बनता है, लेकिन वहीं शनि राहु आपका इसमें नेगेटिव काम करता है। लेकिन आप अगर कुछ राहु के तरीके से काम करेंगे तो और अष्टम भाव से जुड़ा काम करेंगे तो संभावना बदल जाती है। अगर बदलाव जो बदल के एक रॉ मटेरियल से एक काम का सामान बना करके जब बेचते हैं तो उसे बदलाव करके दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आठवें भाव को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता है। साथ में हम देखेंगे कि दशा भी सूर्य की दशा में मंगल के अंतर दशा दिख रही है इस समय। और ये कुछ लग्न के नक्षत्र के आधार पर दशा बनी है, जिसमें इस समय मंगल की दशा दिख रही है। मंगल नीच के और अष्टम भाव में है, जो कि पीड़ा का कारण बनेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जिस तरह हमने कुछ लिखा है कि दुष्प्रभाव किस तरह से और उपाय किस तरह से करने हैं, साथ में हम यहाँ पर दिन और करण है, योग है, आपका नक्षत्रों के हिसाब से नक्षत्रों के बारे में भी विश्लेषण है। जिस तरह चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र है, मंगल का पुष्य नक्षत्र है, तो ये पुष्य नक्षत्र बहुत उदारता और दान, आप ये कह सकते हैं कि जो इनकी पीड़ा है उसमें ये अपने दान करने से उसमें रास्ता निकाल सकते हैं आराम से। आप ये कह सकते हैं गुप्त दान, आठवां भाव गुप्त रहस्य का है, तो गुप्त दान किस चीज़ का? जल का दे सकते हैं, जल का कर सकते हैं, गुड़ का कर सकते हैं। गुड़ रोटी का अगर गाय को अगर ये दान करते हैं तो ये इनके लिए जो शनि और राहु का जो दुष्प्रभाव है उसके लिए, शुक्र के लिए और सूर्य के लिए भी बेहतर है। और चंद्रमा भी कहीं ना कहीं उसमें मंगल उसमें कहीं ना कहीं ऐड हो रहे हैं। गुड़ और रोटी का दिन के 12 बजे अगर ये गाय बैल किसी को भी खिलाते हैं, गौवंश को, तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं कि इनका जो मेन प्रश्न था काम संबंधी था, इनके क्या क्या काम हो सकते हैं इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देना चाहेंगे। केतु संबंधी इनके काम संभव हैं, तो केतु में भूमिगत सामान वस्तु या खनिज निकालना, ठीक है। और साथ ही कुल या पुश्तैनी काम करना, और दादी जी या नाना जी की सेवा भरपूर और उनका आशीर्वाद लेना। साथ ही काम उनके अगर कोई काम आपकी जानकारी में हो या उनके कोई काम पुराने रहे हों, उनको दोहराने से भी आप केतु से जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। ज्योतिष भी केतु के काम में आता है। कट करने वाले जो भी काम होते हैं केतु में आते हैं। और बुटीक वगैरह जिसमें सिलने सुई का भी काम होता है वो भी इसी में आते हैं। और जड़ी बूटी संबंधी काम भी इसी में आते हैं। और काम जो रात्रि या सुबह शाम के अंधेरे में हो वो काम सभी केतु के दायरे में आते हैं। और आपके गुप्त और रिसर्च की तरह होने वाले काम वो भी केतु में आते हैं। बीमा भी कहीं ना कहीं आपके अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है, तो आप काम उसमें ले सकते हैं।
और लोगों के दुखों का हरण जिससे हो उस तरीके से आपका केतु से संबंधित काम बन जाता है। शिखा या चुटिया भी कह सकते हैं, बालों की शिखा रखना भी केतु संबंधी, केतु के प्रभाव में आता है। और देने का भाव होने पर काम अपने आप चलेंगे, ये केतु का गुण है। अगर साड़ी सूट के काम में जुड़ते हैं तो आप कटिंग से जुड़े हुए ऑनलाइन कटिंग से जुड़े हुए काम करने हैं और उसे आप ऑनलाइन करके विज्ञापन देते हुए डिमांड पर सामान कुरियर द्वारा भेज सकते हैं। तो उसको आप एक तरह से राहु का इस्तेमाल आ जाएगा और केतु भी उसमें, कटिंग और सिलाई से केतु भी ऐड हो जाएगा। आप गाय को 12 बजे दिन में रोटी और गुड़ दें, सुबह 4 बजे मंदिर सेवा करने के लिए जाएं, जिससे आपका शनि भी कहीं ना कहीं वक्री और नवम भाव में अलाइन होगा। और योग और मेडिटेशन आप जरूर करें, जिससे आपका मंगल अष्टम में पीड़ित है, वो आपको राहत मिलेगी। चंद्रमा आया है, आपके मन को राहत मिलेगी। योग और मेडिटेशन आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि 12वें भाव में शनि और राहु सूर्य के साथ मेल है। ठीक है। और पिता से आपका संबंध मधुर होना जरूरी है, पुत्र से भी, क्योंकि सूर्य के पीछे ही शुक्र है। तो सूर्य के साथ शुक्र है, तो सूर्य के प्रभाव में शुक्र हैं। आपका धन जितना पिता का आशीर्वाद रहेगा, सरकारी काम से भी पैसा आ सकता है, लेकिन आशीर्वाद ज़्यादा ज़रूरी होगा किसी भी काम में आगे बढ़ने के लिए। तो उम्मीद है इन उपायों को आप कुछ महीने करेंगे, आपको सकारात्मक रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। गायत्री मंत्र का जाप भी आप एक मॉर्निंग टाइम पे ज़रूर कीजिएगा, ब्रह्म समय में। और आप जो भी आपकी अगर क्या कहते हैं और कोई प्रश्न होगा तो आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।